तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है इस न्यू मांगा में। जिसे रिवेंज एनिमे नहीं देखना पसंद है तो इस मांगा को अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मेन करेक्टर का गोल है रिवेंज लेना। क्योंकि रिवेंज ही इंसान को एक मॉन्स्टर में बदल देता है। चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक माउंटेन के ऊपर एक वैली बसी होती है जिसका नाम फ्लावर व्हाइट वैली होता है। उसके एक घर को हम देखते हैं जिसके पास में हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि सही से किसी चीज से पॉइजन हो चुका होता है एंड उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर बस एक ही बात सोच रहा होता है कि मुझे इसके बारे में जो एल्डर उनको इन्फॉर्म करना होगा। हम उसके पास में बहुत सारे सेंटीपीड्स को देखते हैं जिसके थ्रू इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन गया था। अब हम देखते हैं वो बंदा एल्डर को बता पाता इससे पहले वो वहां पर मारा जाता है, क्योंकि जो पॉइजन था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें एक दूसरे घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं यहाँ पर एक रूम के अंदर एक बच्चा और एक माँ सो रहे होते हैं। हम देखते हैं जो बच्चा होता है उसकी आंखें खुलती है रात को एंड वो अपनी मोम को पुकारता है एंड कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को काफी अजीब लग रहा है। लेकिन जैसे वो अपनी मोम को पुकारता है उसकी मोम उसे कोई जवाब नहीं देती। अब वो यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है एंड फिर ऊपर की तरफ देखता है जहां पर हम देखते हैं उसकी मोम बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारी जा चुकी थी, वो भी पॉइजन के थ्रू। वो मरने से पहले कुछ कहती है कि जिक्वांग यहाँ से भाग जाओ। तो जिक्वांग इस बच्चे का नाम और ये बच्चा अपना मेन कैरेक्टर है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो ये मेन कैरेक्टर होता है यानी जो अपना अमसी होता है उसको यहाँ पर एक झटका सा लगता है जब वो अपनी मोम को यहाँ पर जगाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पर पॉइजन लग चुका होता है एंड वो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब हम देखते हैं वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तड़पने लगता है एंड मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन जा चुका है और ये पॉइजन पक्का से उन सेंटीपीड्स के थ्रू आया है जो कि यहाँ पर अपने अमसी की मोम के पास में ही होते हैं। फिर हम एक सेंटीपीड को देखते हैं जो कि अपने एमसी की तरफ देखता है एंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उस सेंटीपीड को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपना एमसी काफी हैरान होता है एंड उससे बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो सेंटीपीड होता है वो यहाँ पर अपने एमसी को काट लेता है। इससे हम देखते हैं अपने एमसी को एक काफी खतरनाक पेन होता है एंड यहाँ पर अपने एमसी की बॉडी एक तरीके से हिल ही नहीं पा रही होती है। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपनी मदर को देखता है जो कि पूरी तरीके से मारी जा चुकी थी। अपनी मदर की ऐसी हालत देखकर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो काफी गुस्सा होता है उन सेंटीपीड्स के ऊपर। अब हम देखते हैं वो जो सेंटीपीड होता है उसे अपने मुंह से खाना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम यहाँ पर भी इस हालत के अंदर है, तुम डैम सेंटीपीड मेरी जो मदर है उसे वापिस से दो। अब हम देखते हैं ना कि अगर अपना अंशी उस सेंटीपीड को अपने मुंह से टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं एक बूढ़ा सा व्यक्ति उस दरवाजे का मतलब जो घर होता है उसका दरवाजा ओपन करता है। ये कोई और नहीं बल्कि अपने अमसी का ग्रैंडपा है एंड हम देखते हैं वो सामने की तरफ जो देखता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अपना अमसी नीचे पड़ा होता है एंड उसने उस सेंटीपीड को मार दिया होता है। यहाँ पर जो अपने अमसी का बॉडी होता है वो भी अभी ब्लू कलर के अंदर चेंज होने लगता है। अब अपने एमसी का ग्रैंडपा कहता है कि हे आखिर ऐसा सब कुछ किसने किया तुम्हारे साथ जिक्यांग। अब हम देखते हैं अपने एमसी को पकड़ लेता है एंड कहता है कि अपना मुंह यहाँ पर है ना ओपन करो एंड यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा, तुम्हें मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं जाने दे सकता हूँ। इतना अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी को एक पिल देता है एंड अपने एमसी से कहता है कि वेल इस चीज को खा लो, क्योंकि इससे खाने के बाद मेरे साइज से तुम जो पॉइजन है उससे यहाँ पर अपनी बॉडी से बाहर निकल पाओगे। अब हम देखते हैं अपने एमसी के ग्रैंडपा अपने एमसी का क्योर कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वांगलियो नाम का एक बंदा आ जाता है। वो पॉइजन फैक्शन से रिलेट करता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो जो ग्रैंडपा होता है उसे मॉक कर रहा होता है एंड कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा प्रीसियस पिल को इस बच्चे के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे की जान को नहीं बचाया जा सकता है। और मैंने तुम्हें पहले किया था कि जो हमारा पॉइजन फैक्शन है उसके सामने तुम्हें अपना सरेंडर कर देना चाहिए एंड यहाँ पर एक तरीके से जो अपनी सीक्रेट आर्ट है उन्हें हमारे हवाले कर देना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब हम देखते हैं हमने एमसी के ग्रैंडपा को जो कि उससे कहता है कि वेल हमारी जो व्हाइट फ्लावर वैली हो भले ही काफी स्मॉल हो लेकिन फिर भी हम मेडिसिन फैक्शन के पिछले 300 सालों से एक तरीके से मेंबर है। हम तुम्हारे जैसे लोगों के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे जो कि पॉइजन का यूज करते हैं दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए। अब इससे पहले कहानी आगे जाए मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। तो एक तरीके से इस मनुआ के अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं जैसे कि मेडिसिन फैक्शन, पॉइजन फैक्शन, मार्शल आर्ट फैक्शन, ब्लैक स्मिथ फैक्शन। अब यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन है उससे पॉइजन से रिलेटेड जितनी भी जो क्लान है वो यहाँ पर बिलोंग करती है, जैसे कि तांग क्लान, पॉइजन पवेलियन, टॉक्सिक पवेलियन एंड वीसीएस पवेलियन। तो ये जो सारी मतलब क्लान्स है वो यहाँ पर है ना पॉइजन फैक्शन के अंदर ही आती है। इस मनुआ के अंदर जो फैक्शन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े यहाँ पर एक तरीके से मतलब फैक्शन होते हैं, पावर हाउसेज होते हैं और उनके अंडर में आने वाले क्लेन ही उनका असली यहाँ पर सोर्स होते हैं पावर का। एंड यहाँ पर अगर मेडिसिन फैक्शन है तो उसके अंदर यहाँ पर जो भी क्लान होगी वो मेडिसिन से रिलेटेड होगी। अगर मार्शल आर्ट फैक्शन है तो उसके अंदर जो भी क्लान है, अंडर में जो भी क्लान है तो वो यहाँ पर मार्शल आर्ट से रिलेटेड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं जो वांगली होता है वो यहाँ पर अपने एमसी के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि तुम मेडिसिन फैक्शन से भले
भले ही बिलोंग करते हो, लेकिन हम भी पॉइजन फैक्शन से बिलोंग करते हैं एंड तुम्हें हमारी बात को मान लेना चाहिए था एंड हमारे सामने घुटनों को टेक देना चाहिए था। वेल अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते तो आज तुम्हारी ये जो डॉटर एंड जो तुम्हारा ये ग्रैंडसन है उनके साथ में ऐसा नहीं होता। मैं इनके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो अपने एमसी के ग्रैंडपा होते हैं वो काफी हैरान होते हैं एंड वांगलियो से कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर जो मेरा ग्रैंडसन एंड जो मेरी डॉटर है उनके साथ में ऐसा किया है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम यहाँ पर एक बिस्ट से कैसे अलग हुए जबकि तुम ऐसे वीसीएस काम कर रहे हो। तो हम देखते हैं जो वांगलियो होता है वो कहता है कि मेरे को इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है एंड अगर तुम इतने ज्यादा यहाँ पर स्टम्बन रहे तो मुझे लगता है कि जो मेडिसिन इन्फेक्शन है उससे मुझे पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना होगा। तो हालांकि ये जो बंदा वो इतना ज्यादा मतलब बड़ा पावर हाउस नहीं है कि ये जो मेडिसिन इन्फेक्शन है जो कि इतना बड़ा इन्फेक्शन है उससे पूरी तरीके से खत्म कर दे। ये पॉइजन इन्फेक्शन की एक छोटी सी क्लान का एक छोटा सा एल्डर है, तो तुम लोगों को ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब हम देखते हैं ये बहुत ही ज्यादा वीसियस होता है, यानी बहुत ही ज्यादा खराब पर्सनैलिटी का बंदा होता है एंड अपने एमसी के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि तुम्हारा जो सीक्रेट मैनुअल है वो मुझे दे दो, वरना तो तुम्हें पता ही कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। अब हम अपने एमसी के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि यहाँ पर है ना काफी हैरान होते हैं एंड मन में बस यही सोच रहे होते हैं कि वेल मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने इससे बदले लेने की कोशिश की तो मेरा जो ग्रैंडसन है जिसके थोड़ी बहुत जीने की उम्मीद है वो भी यहाँ पर मारा जाएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपने एमसी के ग्रैंडपा होते हैं उन्हें भी मालूम होता है कि इसे यहाँ पर एक 5 सेंटीपीड्स ने यहाँ पर काटा है एंड जो 5 सेंटीपीड्स होते हैं वो सभी सेंटीपीड्स में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए अपने एमसी की जो जान है वो बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। वांगलियो भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, अब इस बंदे को नहीं बचाया जा सकता है क्योंकि इसका एंटीडोट तो मेरे पास में नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर वो है ना अपने एमसी के ग्रैंडपा को बाहर आने के लिए कहता है एंड हम देखते हैं अपने एमसी के ग्रैंडपा अपने यहाँ पर अपने एमसी को उठाकर लेकर बाहर आ जाते हैं। जो वांगलियो होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर मेरी बात को मान रहे हो, ये देखकर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। हम अपने एमसी के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो। अपना एमसी भी कहता है कि ग्रैंडपा। अब इस बात को सुनकर तो वांगलियो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि देखो तो सही, ये बंदा अभी तक यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है ताकि ये अपनी लाइफ को जी सके। ये जो चीज है वो सच में मेरे को देखकर काफी पसंद आई, क्योंकि जो 5 सेंटीपीड्स का अगर कोई जो पॉइजन है वो इनहेरिट कर लेता है तो वो सेकंडों के हिसाब से मारा जाता है। अब हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि रेंगते हुए वांगलियो की तरफ बढ़ने लगता है। वांगलियो अपने एमसी से कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे पॉइजन का एंटीडोट चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास में पॉइजन का एंटीडोट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसके पैर पर जो 5 सेंटीपीड होता है उसका एक टुकड़ा होता है वो उसके पैर के आर पार कर देता है एंड इससे यहाँ पर जो पॉइजन होता है वो वांगलियो की बॉडी के अंदर भी जाने लगता है। वांगलियो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि यहाँ पर जो है ना एक 5 कलर्ड सेंटीपीड का जो स्केल है उसकी बॉडी के अंदर धंसा दिया गया है एंड फिर वो यहाँ पर ना जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे बचाने के लिए जो ग्रैंडपा है वो खुद अपने एमसी का शील्ड बन जाते हैं एंड उसके पूरे के पूरे अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं। अब हम देखते हैं जो वांगलियो होता है वो यहाँ पर अपने पैर को देखकर मन में सोच रहा होता है कि वेल ये जो पॉइजन उसे रोकने के लिए मेरे पास में इसका एंटीडोट भी नहीं है। फिर वो अपने एक बंदे से कहता है कि एक काम करो जल्दी से जो मेरा पैर है उसे काट दो। अब हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि क्या आप इस चीज को लेकर श्योर हो। वांगलियो कहता है कि हमें पूरी तरीके से श्योर हो और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसके पैर को कट कर देता है। इसके साथ में हम देखते हैं जो वांगलियो होता है उसने अपने एक पैर को खो दिया होता है, वो भी अपने एमसी की वजह। फिर हम देखते हैं वांगलियो के पास में एक बंदा आता है एंड कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो मतलब ग्रैंडपा एंड ये जो बच्चा है वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। अब इस पर जो वांगलियो होता है वो काफी गुस्सा होता है एंड वो कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ एंड उन लोगों को पकड़ो, वो लोग यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपना एमसी का ग्रैंडपा अपनी एमसी को लेकर आया होता है। वो अपने एमसी को यहाँ पर ब्रीथ करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अपने एमसी को 5 कलर सेंटीपीड ने काटा होता है एंड ये जो सेंटीपीड होता है वो सच में काफी मतलब एक तरीके से विशियस होता है, पॉइजनस होता है एंड इसके खाने के बाद में भी अगर कोई जिंदा है तो तुम समझ जाओ कि वो बंदा कोई नॉर्मल प्राणी नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत प्राणी है। ये बात अपने एमसी के ग्रैंडपा समझते हैं एंड सोचते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भी टाइप का जो पॉइजन है उसे यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हो, उससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम नहीं मरने वाले हो, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जियो और काफी ज्यादा अच्छे से जियो, तुम्हें दुनिया की हर एक खुशहाली मिले। इतना कि अगर हम देखते हैं अपने एमसी के जो ग्रैंडपा होते हैं वहीं पर मारे जाते हैं एंड इसी के सामने हमारा सीन शॉट होता है और हम देखते हैं जो वांगलियो के लोग होते हैं वो अपने एमसी एंड उसके ग्रैंडपा को ढूंढ लेते हैं। वांगलियो कहते हैं कि चलो मेरे को भी देखने दो आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं अपना एमसी अभी बेहोश होता है एंड वांगलियो आई मीन जो अपने एमसी का ग्रैंडपा होता है वो मारा जा चुका होता है। इसके बारे में जो गार्ड होते हैं वो वांगलियो को बता देते हैं तो वांगलियो कहता है कि इसका ग्रैंडपा को तो मरना ही था क्योंकि उसने मेरे पॉइजन अटैक को पूरी तरीके से हेड ऑन यहाँ पर ना डायरेक्ट फेस करने का कोशिश किया था। लेकिन तुम्हें तो पता ही कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन ये सोचना कि ये लड़का अभी भी जिंदा है ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग और एक्साइटिंग है। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपने एमसी की आंखें खुलती है और वांगलियो उसके सामने होता है एंड उससे कहता है कि ओ तो तुम वापस से खड़े हो चुके हो। अपना एमसी खड़े होते हुए काफी हैरान होता है एंड सोचता है कि वो कहां पर है एंड हम देखते हैं वो उससे पूछता भी है कि तुम कौन हो। तो वांगलियो कहता है
कि ओ, तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? तुमने ही तो मेरा एक पैर तोड़ा था। वैसे ये मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर जो 5 कलर सेंटीपीड है उसके पॉइजन से इफेक्ट होने के बाद में भी जिंदा बच गए हो। मुझे तो लगा था कि तुम मारे ही जाओगे, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इससे मैं तुम्हारे से काफी ज्यादा ही बदला ले सकता हूँ एंड तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ कि आखिर क्यों तुम्हारे ऊपर जो पॉइजन है उसका इफेक्ट नहीं होता है। अब हम देखते हैं इतना कहकर जो यहाँ पर वांगली होता है वो एक और सेंटीपीड को अपने एमसी की बॉडी पर छोड़ देता है। ये 5 कलर सेंटीपीड नहीं होता बल्कि उससे एक अलग सेंटीपीड होता है, लेकिन इसका जो पॉइजन होता है वो भी किसी से कम नहीं होता। अब अपने एमसी की बॉडी पर जैसे वो सेंटीपीड आता है तो अपना एमसी हिल हिल के उसे साइड में गिराने का कोशिश करता है। वांगली अपने एमसी से कहता है कि मैंने कहा ना हिलना बंद करो, लेकिन अपना एमसी वापिस से हिल रहा होता है एंड उस सेंटीपीड को अपनी बॉडी से नीचे गिराने का कोशिश कर रहा होता है। अब इससे वांगली काफी गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पर एक डंडी लेता है और जोर से अपने एमसी के पैरों पर मारता है, जिससे अपने एमसी की जो पैरों की हड्डियां होती है उसमें भी क्रैक आ जाते हैं और अपना एमसी काफी खतरनाक चिल्लाहट मारता है। अब वांगलियो कहता है कि वेल इसलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर पीटने का जरूरत है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आसानी से बात को नहीं सुनते हैं एंड वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल अगर तुमने मेरी बात को नहीं सुना ना तो इससे भी तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा ही बुरा हो सकता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियो होता है वो यहाँ पर अपने हमसी को इतना मारता है कि भाई अपना हमसी बेहोश हो जाता है। उसके बाद में वांगलियो अपने हमसी के लिए एक सूप लेकर आता है एंड जब अपने हमसी को होश आता है तो वांगलियो अपने हमसे से कहता है कि वेल मैं कल तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा हार्ड चला गया था, लो अभी तुम सूप पी लो। अब हम देखते हैं ना कि अगर वो अपने हमसी को सूप पिलाने लगता है एंड उस सूप के बारे में बताने लगता है कि एक स्पेशल माइंड क्लियर करने वाला टॉनिक है जिसे अलग अलग और स्पेशल और रेयर फाइंडेस्ट इंग्रेडिएंट से ही बनाया जाता है। अपना एमसी सोच रहा होता है कि क्या माइंड को क्लियर करने वाला टॉनिक, हाँ मुझे अच्छी तरीके से मालूम है इसके बारे में, इससे एमनीसिया को ठीक किया जा सकता है एंड इसी के साथ जो मेमोरी है उससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। फिर अपना एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा प्रीसियस चीज मुझे क्यों दे रहे हो। इस पर वांगलियो की इविल स्माइल करता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए ये सब कुछ दे रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर पाऊं, और जब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं तब तुम बेहोश ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखना चाहता हूं कि जब जब मैं तुम्हारे ऊपर यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूं तो तुम्हारे चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन होंगे। अगली पहले हम देखते हैं हमसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो सूप कोई नॉर्मल सूप नहीं होता, उसके अंदर भी पॉइजन होता है। वांगलियो हंसने लगता है एंड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें कोई नॉर्मल सा यहाँ पर सूप दूंगा। एंड इसके बाद में हम देखते हैं वो ऐसे ही करके बहुत सारे जो यहाँ पर है ना अपने एमसी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। कई हफ्तों तक ये एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं एंड अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अपने एमसी के ऊपर अलग अलग सेंटिपेंट्स, पॉइजनस थिंग्स, अलग अलग लिक्विड, इन सभी का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ना मानने पर अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा पीटा भी जाता है। एक्चुअली में अपना जो एमसी होता है वो एक तरीके से हेल को फेस कर रहा होता है या फिर उसे यहाँ पर एक तरीके से महसूस कर रहा होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब वांगली होता है वो कुछ समय बाद में अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन का इफेक्ट क्यों नहीं होता है इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडपा थे उन्होंने तुम्हें उस वक्त जो फ्लेम एक्सटिंग्विश कोर पिल दी थी, यानी शुरुआत में जो कि हमने देखा था अपने एमसी के ग्रैंडपा ने अपने एमसी का जो पॉइजन उससे बाहर निकालने के लिए उसे एक पिल दिया था, उसी के बारे में वांगलियो बात कर रहा है। वांगलियो कहता है कि हो सकता है कि उस पिल से तुम्हारे जो मेरिडियन है वो ब्लॉक हो चुके हैं एंड इसकी वजह से जो भी पॉइजन है वो तुम्हारे मेरिडियन के पास में जाकर ही रुक जाता है, वो मेरिडियन के अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन फिर भी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो पॉइजन है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा तो रहा है लेकिन कोई इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। आई मीन जो ये पॉइजन है वो आखिर जा कहां पर रहा है, आखिर इकट्ठा कहां पर हो रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर जो वांगली होता है वो ये सब कुछ सोच रहा होता है एंड फिर अपने एमसी से कहता है कि चलो अभी यहाँ पर तुम्हारे साथ में एक्सपेरिमेंट करना मेरे को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए एक और नई चीज लेकर आया हूँ। इतना कि अगर हम देखते हुए कि स्पाइडर को बाहर निकालता है, इसके बारे में बताया जाता है कि इससे डबल स्पॉटेड विंडो पावर एक तरीके से स्पाइडर के नाम से जाना जाता है एंड ये जो स्पाइडर होती है वो काफी रेयर एंड पॉइजनस होती है। इवन ये जो पॉइजनस फैक्शन है उसके पास में भी ये काफी कम है एंड वो जो दूसरे फैक्शन है उन्हें पूरे साल का सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्मगल कर पाती है। तो तुम समझ जाओ कि ये जो स्पाइडर वो कितना रेयर एंड एक्सपेंसिव है। अब हम देखते हैं उस स्पाइडर को वो अपने एमसी की बॉडी पर छोड़ देता है एंड वो स्पाइडर धीरे धीरे अपने एमसी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगती है, अपने एमसी की काफी फट जाती है एंड हम देखते हैं जो स्पाइडर होती है वो अपने एमसी के नेक पर जाकर एक बाइट मार लेती है। अब हम देखते हैं जो वांगली होता है वो हंसने लगता है, वहीं पर अपना एमसी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वांगलियो कहता है कि वाह तुम्हारी जो आवाज है उसमें तो काफी बूमिंग है, यानी वो काफी गहरी है, फिर भी मेरे को नहीं लगता कि इससे यहाँ पर कुछ होने वाला है।
मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत हेल्यूसिनेटिक जो पॉइजन है उसे भी मिला देना चाहिए। इतना कि अगर हम देखते हैं वो अपने अमसी की बॉडी के अंदर वो पॉइजन मिलाने वाला होता है, वहीं पर अपने अमसी बस उसे एक ही बात कही जा रहा होता है कि प्लीज मेरे को जीने दो, ये जो पॉइजन है इसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो वांगली होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें जीने दूं। फिर वो काफी गुस्सा होता है एंड अपने एमसी का गला पकड़ लेता है एंड कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहते थे तो तुम्हें मेरा जो पेड़ है उसके ऊपर जो 5 कलर सेंटीपेंट है उससे अटैक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है जो तुम्हारी वजह से है ना मैं अपना पैर खो चुका हूँ, एंड जैसे मैंने अपना पैर खोया मुझे यहाँ पर जो अपनी पोजीशन थी हाई रैंकिंग की उससे यहाँ पर है ना नीचे डिमोट कर दिया गया, एंड यहाँ पर मैंने जिंदगी भर लगाकर वो पोजीशन को हासिल किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो पोजीशन मेरे हाथों से चला गया। तो तुम बताओ तुम उसका कंपनसेट किस तरीके से करने वाले हो। तो अपना हमसे कुछ भी नहीं बोलता एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अपने हमसे की सांसें भी नहीं चल रही होती है, तो वांग लियो अपने हमसे को देखकर सोचता है कि कहीं ये बंदा मारा तो नहीं गया। फिर वो सोचता है कि डैम इट है। अब हम देखते हैं वो अपने हमसे को यहाँ पर ना आजाद करता है एंड यहाँ पर एक तरीके से नीचे लेटाता है एंड सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर जो अपना हमसी वो मारा जाए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉइजन को यहाँ पर एक तरीके से टेस्ट करके देख लिया है, तो वो छोटे से स्पाइडर के काटने से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े समय के लिए कोलैप्स हो चुका है एंड इसकी जो यहाँ पर मतलब मेरिडियंस है वो इतने ज्यादा हद तक ब्लॉक हो चुके हैं कि अभी ये यहाँ पर उसकी जो मतलब ब्रेथ है उसे भी नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है। तो फिर वांगलियो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। इसके बाद में हम देखते हैं वो अपने एमसी की जो यहाँ पर उंगली होता है उसे यहाँ पर जो पॉइजन होता है जिससे जो मेरिडियन होता है वो ब्लॉक हो चुका होता है उसे यहाँ पर बाहर निकाल देता है एंड जिसकी वजह से अपने एमसी के जो मेरिडियन होते हैं वो वापिस अनब्लॉक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर सांस लेने लगता है। वांगलियो अपने एमसी से कह रहा होता है कि चलो ये काफी अच्छी बात है कि तुम वापिस से ब्रेथ कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है तुम्हें बचाने के लिए और तुम यहाँ पर है ना बिल्कुल भी नहीं मर सकते हो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं जो वांगली होता है वो ऐसी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक इन्फॉर्मर आ जाता है एंड कहता है कि एल्डर वांग। तो वांगली पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। वो इन्फॉर्मर कहता है कि यहाँ पर है ना आपको बुलाया गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल एलायंस है उसके एक बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं एंड उन्होंने एक मीटिंग को बुलाया एंड जो क्लैन हेड है वो चाहते हैं कि आप भी उस मीटिंग के अंदर भाग ले। यहाँ पर जो वांगली होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं वहां पर आ रहा हूँ। एंड अब हम देखते हैं वो यहाँ से जाते हुए अपने एमसी की तरफ देखता है एंड हंसते हुए कहता है कि तुम मेरी ग्रप्स मतलब जो ग्रेप्स है उससे कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। यहाँ पर जब तक कि जो बिजली है वो मेरे ऊपर ना गिर जाए या फिर मेरी नेचुरल मौत ना हो जाए मैं तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से चले जाते हैं एंड दरवाजा भी बंद करके चले जाते हैं। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसकी आंखें ओपन होती है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर बैठ जाता है। तो फिर हमारा सीन शॉट होता है और हम देखते हैं जो वांगली होता है वो मीटिंग से बाहर आ रहा होता है एंड जो मीटिंग होती है वो इसी मतलब इसके लिए एकदम अच्छी साबित हुई होती है, इसलिए काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं ये अपने घर के पास में आ जाता है, लेकिन इसे एक अजीब सा स्मेल यहाँ पर आ रहा होता है अपने घर के अंदर से। तो वो दरवाजे को ओपन करता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे को ओपन करता है उसके ऊपर एक स्नेक अटैक कर देता है। वो जैसे तैसे करके उस स्नेक को पकड़ता है एंड कहता है कि आखिर एक आयरन वाइपर यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो स्नेक को यहाँ पर साइड में मतलब फेंक देता है एंड जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारे पॉइजनस सेंटीपेड्स एंड बहुत सारी जो पॉइजनस आंट्स होती हैं एंड यहाँ पर एक तरीके से जो मकड़ियां होती है उसके पूरे के पूरे रूम के अंदर फैली होती है। एक टोकरी के अंदर बहुत सारे सांप होते हैं जो कि बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं उस टोकरी से। वांग लियो ये सारी चीजों को देखकर अपने हमसे के बारे में सोचने लगता है कि विल वो क्या यहाँ से भाग चुका है, लेकिन क्या इसके अंदर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ था कि वो यहाँ से खड़ा होकर भाग गया। मेरे को नहीं लगता कि वो यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागता तो आसपास के जो गार्ड्स है उसे देख लेते। फिर वो सोचने लगता है कि पक्का से यहाँ पर जो वांग लियो वो इसी रूम के अंदर छुपा है, जो अपना हमसे वो इसी रूम के अंदर छुपा है। एंड हम देखते हैं वो आसपास की जगह को तोड़ने लगता है एंड कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मेरे को जल्दी से बताओ। अब हम देखते हैं उसे एक अजीब सी जगह नोटिस होती है। ये एक तरीके से टनल होती है जो कि यहाँ से बाहर की तरफ ओपन होती है, लेकिन एक तरीके से इसका जो रास्ता वो पहले से ही ब्लॉक है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर एक दरवाजा लगाया गया होता है, लेकिन अभी ये जो दरवाजा होता है वो एक तरीके से काफी अलग महसूस हो रहा होता है, मानो इस दरवाजे को किसी ने हटाने की कोशिश की हो। वांगलियो भी उस दरवाजे को देखता है और सोचता है कि इस दरवाजे को तो मैंने ब्लॉक करके रखा था, तो आखिर ये इस तरीके से मतलब इस तरीके से इसको किसने खोला है। फिर यहाँ पर जो वांगलियो होता है उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो अपना हमसी है वो इसी दरवाजे के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए वो एक इविल स्मेल करने लगता है एंड उस तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। एंड अपने हमसे से कहता है कि वेल तुम इसके अंदर छुपे हुए हो, तुम बहुत बड़े वाले इडियट हो, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर छुपते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हें काफी इजिली पकड़ लूंगा। अब इसलिए अच्छे बच्चे बनो और इस जगह से बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं अंदर आ जाऊंगा।
जाऊंगा। इतना कहकर हम देखते हैं वो यहाँ पर जो टनल का दरवाजा होता है उसे साइड में हटा देता है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर ऐसा करता है हम देखते हैं एक स्लेस उसके गले पर लग जाता है, नहीं गले पर नहीं बल्कि उसके चिन पर लग जाता है। वांग लियोन अपने चिन को देखने लगता है एंड सोचता है कि आखिर ये क्या था। तो ये एक तरीके से एक बम्बू स्टिक होता है एंड उसके अंदर से थोड़ा बहुत लिक्विड गिर रहा होता है। अगली पल हम देखते हैं जो यहाँ पर वांग लियो होता है उसकी बॉडी को मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है एंड वो समझ जाता है कि जो बैम्बू स्टिक के अजीब सा लिक्विड लगा हुआ है वो एक तरीके से पॉइजन है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग लियो होता है उस पॉइजन को समझने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो समझ जाता है कि ये जो पॉइजन है वो कोई एक टाइप का पॉइजन नहीं है बल्कि बहुत सारे यहाँ पर जो पॉइजन है उनको मिला के इस पॉइजन को क्रिएट किया गया है। लेकिन ये पॉइजन किस टाइप का और इसका जो एंटीडोट है वो क्या होने वाला है इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग लियो होता है वो धीरे धीरे करके मरने लगता है एंड यहाँ पर मरने से पहले वो अपने हमसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम शायद से यहीं कहीं पर हो, अगर तुम यहीं कहीं पर हो तो मेरे सामने आओ। अगली पल हम देखते हैं उसकी नजर पड़ती है उस टोकरी के ऊपर जिसके अंदर से बहुत सारे सांप रिलीज हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो टोकरी के अंदर से उसे एक हाथ दिखाई देता है जिसे देखकर वांग लियो काफी हैरान होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उस टोकरी से बाहर निकल जाता है। वांग लियो मन में सोच रहा होता है कि क्या वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गया था, शुरुआत से शायद से वो उस टोकरी के अंदर ही बैठा था जिसके अंदर बहुत सारे सांप थे। वो मेरे को देख रहा था कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और ये बंदा बहुत ही ज्यादा कनिंग था। मैं तो सोच रहा था कि ये पक्का से इस टनल वाले रास्ते के अंदर होगा लेकिन ये उस टोकरी के अंदर था। मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना भी ज्यादा दिमाग लगा सकता है। फिर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो छोटी वाली उंगली से जो पॉइजन होता है उसे ड्रॉप कर रहा होता है। अब इस चीज को देखकर जो वांगली होता है वो समझ जाता है कि आखिर जो बैम्बू स्टिक है उसके ऊपर किस टाइप का पॉइजन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वांगली है उसने अपने अमसी की बॉडी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग पॉइजन को यहाँ पर एक तरीके से टेस्ट किया था एंड यहाँ पर अपने अमसी की बॉडी के अंदर बहुत सारे जो पॉइजन थे वो मिक्स हो गए थे, जो कि अपना अमसी चाहे तो यहाँ पर जो अपना चिटली उंगली है उससे अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। एंड अपने अमसी ने ऐसा ही किया होता है और उस बम्बू स्टिक पर अपना जो पॉइजन था जो कि उसकी बॉडी के अंदर था उसे बम्बू स्टिक पर लगा दिया होता है जिससे यहाँ पर जो वांगलियो वो घायल हो चुका है। अब हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो रूम से बाहर जाने लगता है। वांगलियो चिल्ला कर कह रहा होता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है उसे छोड़कर यहाँ पर ना काफी दूर आ जाता है। अब हम देखते हैं अपना जो अमसी होता है वो एक जगह नीचे बैठ जाता है एंड उन्हें सोचता है कि मैंने उसे हरा दिया, मैंने अपना जो फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन था उसे हरा दिया। अब हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि जोर जोर से रोने लगता है एंड अपनी फैमिली के बारे में याद करते हुए सोच रहा होता है कि मैं बस यही होप करता हूँ कि ये सारा एक बहुत ही ज्यादा बुरा वाला सपना हो एंड मेरी आंखें खुले एंड मैं वापस से अपने जो ग्रैंड पैन जो मदर उनसे मिल पाऊं। लेकिन अंदर ही अंदर अपने एमसी को भी मालूम होता है कि ये सच्चाई है एंड अपने एमसी से एक्सेप्ट कर लेता है। अपने एमसी को अपने ग्रैंड पा की बातें याद आ रही होती है जहां पर उनको कहा गया था अपने एमसी को कि यहाँ पर तुम्हें जीना होगा। तो अपना एमसी यही सोच रहा होता है कि हाँ मैं जीऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को दो गार्ड्स की आवाजें सुनाई देती है जहां पर हम देखते हैं वो किसी चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसके अंदर से एक जनरल यहाँ पर आया हुआ है एंड ये जो जनरल है वो सच में काफी हाई रैंकिंग का बंदा है। लेकिन वो पॉइजन फैक्शन के एक छोटे से पॉइजन क्लान के अंदर क्यों आए इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। तो यहाँ पर अपने एमसी यहाँ पर जो जनरल होता है उसके बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसके बारे में अपने एमसी ने जो इन्फॉर्मर था जो कि वांग लियो के पास में मीटिंग का संदेश लेकर आया था उसके मुंह से भी यहाँ पर सुन के रखा था। तो अपना एमसी सोचता है कि मेरा यही चांस है, मैं यहाँ पर जो जस्टिस अलायंस है आई मीन जो ग्रेट मार्शल अलायंस है वो जो जनरल है उसके अंदर से आया हुआ, अगर उसको ये सब कुछ बता देता हूँ कि हमारी जो वैल्यू उसके साथ में क्या हुआ है तो वो लोग यहाँ पर पक्का से मेरे साथ में जस्टिस करेंगे। तो फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो है ना वो जनरल का सीन जिसके पास में एक बुढ़ाऊ खड़ा होता है। ये बुढ़ाऊ कोई और नहीं बल्कि पॉइजन फैक्शन के इस वेनम क्लैन का एक तरीके से क्लैन हेड होता है जिसका एल्डर वांग लियो है। अब हम देखते हैं जो क्लैन हेड होता है वो जनरल से कह रहा होता है कि मास्टर वेल आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर मतलब अंदर जाना चाहिए, आपको ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो ये बंदा होता है जनरल वो बस सामने की तरफ ही देख रहा होता है। तो फिर हमारा सीन शॉट होता है एंड हम देखते हैं जो जनरल होता है वो उस बुढ़वा के कहने पर जो मेन होल होता है उसके अंदर एंट्री मारता है। हम देखते हैं सभी जो फोर्सेस होती है वेनम क्लान की वो उसके सामने घुटने टेकती है एंड उसका वेलकम करती है। अब हम देखते हैं इतने ज्यादा भव्य वेलकम को अपना एमसी भी छुप के देख रहा होता है एंड अपने एमसी का बस दिमाग यही होता है कि अपना एमसी जैसे मौका मिलेगा वो जो जनरल है उससे मिलेगा एंड उसे सब कुछ बताएगा कि उसकी जो व्हाइट फ्लावर वैली है उसके साथ में क्या क्या गलत हुआ है एंड ये जो वेनम क्लैन वाले लोग हैं उन्होंने कितना ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर जो उसके वैली के लोग हैं उनको स्लॉटर किया है।
सुन के रखा है। ये जो वॉरियर है वो इस एरा के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है एंड इसने यहाँ पर है ना अपने जो मार्शल वर्ल्ड उसको बहुत समय के लिए प्रोटेक्ट भी किया है। इसका एक टाइटल भी है और वो है आयरन हेवन स्वॉर्ड एंड इसका नाम है बाइंगरी जोंग। तो मैं इसको जोंग ही बोलने वाला हूँ, जनरल जोंग। तो अपना हमसे ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जो वेनम क्लैन है उसके इविल डिड्स के बारे में इसको पक्का से बता दूंगा। अब हम देखते हैं जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो एक तरफ से यहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं आसपास, जो ये जोंग होता है उसके रूम के आसपास में। तो अपना हमसे उनसे बचाते हुए यहाँ पर जो जोंग होता है उसके कमरे के पास में चल जाता है ताकि मौका देखते हैं वो जोंग से मिले एंड उसे सब कुछ बता दे। अब हम देखते हैं जो जोंग होता है वो भी अपने कमरे में आ जाता है एंड अपना हमसे खिड़की से ये सारी बातें देख रहा होता है एंड अपना हमसे सोचता है कि लो यहाँ पर मास्टर आ चुके हैं एंड मैं उनको ये सब कुछ बता दूंगा। तो हालांकि जो जनरल जोंग है वो अपने हमसे का मास्टर नहीं है, लेकिन अपना हमसे उसे बस एडमायरेबल वे के अंदर कह रहा है मास्टर। तभी हम देखते हैं जो जोंग होता है उसके साथ में वो बुढ़ा भी एंट्री लेता है कमरे के अंदर एंड वो कहता है कि वेल आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर जितने भी जो लोग है वो काफी ज्यादा ट्रेंड है और हम लोग यहाँ पर जो एलाइस है उसके साथ में जुड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से यहाँ पर तैयार हैं। तो इससे पहले कि तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था कि ये पॉइजन फैक्शन एक तरीके से इस मनवा के अंदर बहुत बड़े बड़े फैक्शन है। तो ये मत समझ लेना कि जो वेलम क्लैन है वो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर चीज है या फिर बहुत बड़ी पावर हाउस है। वो यहाँ पर पॉइजन फैक्शन की एक छोटी सी क्लान है जिसे वेनम क्लान कहा जाता है एंड ये उसका क्लेन हेड है। इनकी जो फोर्सेज वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो यहाँ पर एक तरीके से जो वैली फ्लोवर व्हाइट वैली उसको भी अकेले खत्म कर सके। तो तुम समझो कि इनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनको एक ऑफर मिला ये जो जनरल जोंग उसकी तरफ से कि अगर आप यहाँ पर मेडिसिन फैक्शन के जितने भी जो क्लैन्स हैं उनको खत्म कर देते हो तो आपकी जो पॉइजन क्लान है उसे हम अपने अंडर में ले लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर पहले के टाइम में हुआ ये करता था कि एक बहुत बड़ा फैक्शन हुआ करता था, उसके अंडर में बहुत सारी फैमिलीज आती थी, बहुत सारी क्लैन्स आती थी एंड उनको यहाँ पर एक तरीके से रैंक के अंदर डिवाइड किया जाता था, जैसे कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। तो अभी इनको ऑफर मिला है वेनम क्लान का कि यहाँ पर अगर ये लोग मदद करते हैं जो ग्रेट मार्शल अलायंस है तो वो यहाँ पर जो मतलब ग्रेट मार्शल अलायंस है वो उन्हें अपने डायरेक्ट यानी फर्स्ट रैंक की फैमिली यानी फर्स्ट रैंक का क्लैन बना लेगी। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर अगर यहाँ पर ये फर्स्ट रैंक का क्लैन बन जाते हैं जो यहाँ पर पॉइजन फैक्शन है, आई मीन जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसका, तो इनको बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ तुम समझ ही गए होंगे। अब हम देखते हैं जो ये ग्रेट मार्शल अलायंस का ये जो जनरल जोंग होता है ये बहुत ही कमीना बंदा होता है एंड इसी ने कहा होता है कि जो ग्रेट मेडिसिन के जितने भी जो फैक्शन एंड जो क्लान्स हैं उन्हें यहाँ पर खत्म कर दो, क्योंकि ये जो चीज है वो ग्रेट मार्शल अलायंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें चलती है पहले तो, लेकिन बस फाइनल बात यही होती है कि ये जो लोग हैं वो यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन है उसे पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। अब ये चीज को सुनकर अपना हमसे भी काफी हैरान होता है एंड खुद के बारे में सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बूढ़ा होता है वो भी और बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जब बस जितने भी लोग बातें कर रहे हैं ये बस वही बातें हैं जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है। अब हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है वो कह रहा होता है कि वेल कोई भी सर्वाइवर नहीं बचना चाहिए जो ग्रेट मेडिसिन फैक्शन उनके क्लान्स में से, एंड सभी को खत्म कर दो एंड हो सके तो जितने भी जो सर्वाइवर बचे हैं उनको यहाँ पर जो माइनिंग है उनके अंदर काम कराओ। तो अब हम देखते हैं अपना हमसे भी इन बातों को सुन के काफी हैरान होता है एंड जो जनरल जोंग होता है वो कंटिन्यू किए जा रहा होता है कि यहाँ पर गलती नहीं रहनी चाहिए एंड यहाँ पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि अगर तुमने गलती किया तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। तो अपने हमसी तो एक तरीके से यहाँ पर इसे बताने के लिए आया था कि उसके साथ में क्या गलत हुआ है, लेकिन अभी अपने हमसी को पता चल रहा है कि सब कुछ गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेट मार्शल अलायंस ही है। अपने हमसी को समझ में नहीं आता कि जो ग्रेट मार्शल अलायंस इतनी बड़ी पावर हाउस है वो आखिर एक छोटी सी यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन है उसकी वेनम क्लान के साथ में क्यों हाथ मिला के रखी है एंड आखिर वो लोग यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन है उसे यहाँ पर खत्म करके यहाँ पर आखिर पाना क्या चाहते हैं। अपने हमसी ऐसे सब कुछ सोच रहा होता है, वहीं पर हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है उसे अपने हमसी की जो प्रेजेंस होती है वो महसूस हो जाती है या फिर उसे थोड़ा वहम होता है, इसलिए अपनी सोड को निकालता है एंड उसी डायरेक्शन के अंदर अपनी सोड को चलाता है जहां पर अपना हमसी दीवार के पास में खड़ा होता है। उसकी सोड यहाँ पर जो दीवार होती है उसके आर पार हो चुकी होती है एंड फिर वो अपनी सोड को वापिस अपने पास में लेकर आता है, लेकिन उसके ऊपर कोई खून या फिर ऐसी सस्पिशियस थिंग नहीं होती है जिससे जो जनरल जोंग है उसे ऐसा लगे कि यहाँ पर उनकी बातें कोई सुन रहा है। अब हम देखते हैं बुढ़ा पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो जनरल जोंग कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अपने हमसी के आसपास से जो सोड होती है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक से गुजरी होती है, यानी अपना हमसी बाल बाल बचा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो अपने घुटनों पर आ जाता है
था कि यहाँ पर जो जांग लियान है उसे खत्म करके यहाँ पर जो अपना एमसी है वो अपनी क्लेन का बदला ले लिया है। लेकिन अपने एमसी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो जांग लियान है वो तो एक प्यादा है, असली गेम तो यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल अलायंस है वो खेल रही है। अब हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है उस कमरे के पास से वापिस से भाग जाता है जंगल की तरफ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर एक जगह पर आकर जो अपना एमसी होता है वो खुद ही के बारे में सोच रहा होता है कि वेल उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो आखिरी उसका सपोर्ट था जिसके बारे में सोचकर उसे ऐसा लगा था कि वो यहाँ पर उसे न्याय दिला सकता है, लेकिन असल में वही बंदा यहाँ पर अन्याय करने वाला निकल गया। यानी जिसे अपना एमसी रक्षक समझ रहा था वो तो भक्षक निकल गया। अब हम देखते हैं हमने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरा जो बदला है वो कोई और नहीं लेगा तो मैं खुद अपना बदला लूंगा। मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को वही सारी दर्द और यहाँ पर चीजें महसूस कराऊंगा जो कि इन लोगों की वजह से मेरी फैमिली एंड जो मेरी व्हाइट क्लान मेडिसिन वैली है उसने यहाँ पर महसूस की है। अपने एमसी को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है जहां पर उनका कहना था कि तुम्हें सर्वाइव करना होगा। अपना एमसी मन में ठान लेता है कि हाँ वो सर्वाइव करेगा एंड इन लोगों को बताएगा कि इन लोगों ने क्या गलत किया। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं जो बूढ़ा होता है वो यहाँ पर है ना जनरल जोंग के आने की खुशी में एक पार्टी रख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि हम जल्दी जो मार्शल अलायंस है उसकी डायरेक्ट फैमिली यानी क्लान बनने वाले हैं एंड हमें फ्यूचर में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, इसलिए आज की जो शाम है वो पार्टी के नाम है। एंड हम देखते हैं ना अगर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक इन्फॉर्मर आता है एंड यहाँ पर जो क्लैन हेड होता है उनके पास में आकर गुड़गुड़ 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 यहाँ पर बहुत सारी बातें बताता है। तो अब हम देखते हैं इसे सुनकर जो क्लैन हेड होता है वो भी काफी हैरान होता है। यहाँ पर जो जनरल जोंग होता है उसकी हैरानी का कारण पूछता है तो क्लैन हेड कहते हैं कि कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जनरल जोंग कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हें काम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो बाहर आ जाता है एंड कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एल्डर वांग लियान है वो यहाँ पर कोलेप्स हो गए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हाँ जो एल्डर वांग लियान है वो कोलेप्स हो चुके हैं। फिर वो खुद ही मन में सोचते हैं कि वेल जो एल्डर वांग लियान है वो हमेशा से फालतू का एक्सपेरिमेंट करते रहता था, तो लगता है कि इस बार एक्सपेरिमेंट उसके खुद के ऊपर ही हो गया। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे उसके कमरे के अंदर एक बच्चा था जो कि से व्हाइट फ्लावर मेडिसिन वैली से लाया गया था, आखिर उसके बारे में क्या क्या उसकी बॉडी तुम्हें मिली, क्या वो भी यहाँ पर मारा जा चुका है। अब इस पर गार्ड्स कहते हैं कि नहीं वहाँ पर तो कोई भी बच्चा नहीं था। तो इससे जो यहाँ पर क्लिनेड होता है वो तो काफी हैरान होता है एंड कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्लेन हेड मन में सोचने लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आई मीन जो मतलब बच्चा है उसकी बॉडी को तो यहाँ पर मिलना ही चाहिए था। आई मीन मेरे को नहीं लगता कि जो वांग लिया उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ने वाला था। अगर उसने उसे जान से मार दिया तो उसकी बॉडी का तो मतलब अता पता होना चाहिए था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी बच्चे ने यहाँ पर जो वांग लिया उसको कोलेप्स कर दिया, घायल कर दिया है एंड अभी वो कहीं पर भाग चुका है। वैसे भी वो फ्लावर व्हाइट वैली का एक तरीके से सर्वाइवर था एंड अगर वो यहाँ से भाग गया है तो हो सकता है कि वो बाहर आकर हमारा जो काला चिट्टा है उसे लोगों के सामने लेकर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सच में हमारा जो ये अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है जो मार्शल अलायंस है उसका डायरेक्ट क्लान बनने की, वो पूरी तरीके से हमारे हाथों से चली जाएगी एंड हम इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एंड फिर वो अपने गार्ड से कहते हैं कि जाओ और जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाए। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें मेडिसिन फैक्शन की एक और मेडिसिन से रिलेटेड क्लान का जिसका नाम होता है ग्रेट मेडिसिन क्लान, उसके कुछ सर्वाइवर को दिखाया जाता है जिन्हें यहाँ पर है ना माइनिंग्स के अंदर ले जाया जा रहा होता है काम कराने के लिए। तो अपना एमसी भी यहाँ पर आया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि भाई अभी वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकता है क्योंकि वो पॉइजन फैक्शन के अंदर है एंड पॉइजन फैक्शन के आसपास में जो पॉइजन के क्लैंस हैं पॉइजन से रिलेटेड वो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, इसलिए अपना एमसी पॉइजन फैक्शन से बाहर नहीं निकल सकता है। तो अपना एमसी एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर अपना एमसी थोड़े समय के लिए रुक सकता है एंड अपने एमसी को ये जगह लगती है आई मीन अपना एमसी इन लोगों के साथ में सर्वाइवर के साथ में माइन में जाकर काम कर सकता है एंड जब उसे मौका मिले तब वो यहाँ पर है ना मतलब वहां से भाग सकता है एंड अपना बदला ले सकता है। यहाँ पर अपने एमसी ने इन सर्वाइवर के बारे में यहाँ पर जो जनरल जोंग एंड जो बूढ़ा है उनकी कन्वर्सेशन के थ्रू सुना था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन का बंदा होता है वो यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन क्लान का बंदा होता है जो कि यहाँ पर एक प्रिजन के तौर पर पकड़ा गया होता है, उसे यहाँ पर मार रहा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम जल्दी क्यों नहीं चलते बुढ़ाओ, हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हारी वजह से। अब हम देखते हैं उस बुढ़ाओ के साथ में वाला जो बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है कि ये एक बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं तो क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा से भी तमीज नहीं है कि इनके साथ में किस तरीके से पेश आना चाहिए, क्या हम तुमसे थोड़ा सा भी कंपनसेशन या थोड़ी सी भी मर्सी की यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या तुम मुझसे मर्सी की यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मर्सी क्या होती है। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है एंड कहता है कि हार मरोंग, तुम इस तरीके से यहाँ पर है ना अगर एक्ट करोगे तो तुम सच में एक मेस के अंदर पड़ जाओगे। अब हम देखते हैं उस बंदे को देखकर यहाँ पर ये जो पहले वाला गार्ड होता है वो कहता है कि दाइदू ये तो तुम हो। अब जो दाइदू होता है वो सामने वाले बंदे के पास में जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, कंपनसेशन मर्सी, ये फालतू की बकवास है जो कि जो वीक लोग है वो खुद को
कुछ कम पैथेटिक दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड तुम्हें यहाँ पर है ना किसी के ऊपर ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद के ऊपर ब्लेम करना चाहिए कि तुम यहाँ पर स्लेव्स बन गए हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वीक थे। एंड इसी के साथ में अगर तुम इसी तरीके की बकवास करते रहे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे आसान कर देना चाहिए। और इतना कहकर दाइदू यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। यह अटैक से उस बंदे की मौत नहीं होती, लेकिन उसकी चिन के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। एंड यहाँ पर दाइदू उससे कहता है कि तुम्हें पता है, अगर यहाँ पर मेरे को अपना जो सफ़र उसे आसान करना है तो मेरे को जो फालतू में बकवास करने वाले लोग हैं उन्हें बस खत्म करना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें सेफली यहाँ पर जो माइन है वहाँ तक ले जाने का। लेकिन अगर तुमने सच में वापस से ऐसी फालतू बकवास की तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। अब इतना कि अगर हम देखते हैं जो दाइदू होता है वो अपनी सोड को लिक करने लगता है, जिससे उसने यहाँ पर जो ये बंदा था उसके चिन पर अटैक किया था। अब यहाँ पर जो दाइदू उसे एक आदत है कि वो यहाँ पर जो सोड है उससे जब भी किसी के ऊपर हमला करता है एंड उसकी सोड पर जब भी किसी का खून लगता है तो उसे लिक करता है। एंड वो काफी डरावने एक्सप्रेशन के साथ में उस बंदे से कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझसे मर्सी या कंपनसेशन चाहते हो या फिर इस बुढ़ाऊ को लेकर उस वैगन के अंदर चढ़ना चाहते हो। तो हम देखते हैं वो बंदा भी यहाँ पर जो बूढ़ा होता है उसे लेकर यहाँ पर जो वैगन होता है उसके अंदर बैठ जाता है। अब अपना हमसे भी उन लोगों के बीच में मिल जाता है एंड उस वैगन के ऊपर बैठ जाता है। तो हम देखते हैं रास्ते के अंदर सभी लोग बहुत ही ज्यादा मायूस होते हैं। एक बंदा वही मतलब जिसके ऊपर चिन के ऊपर अटैक किया था दाइदू ने, वो अपने हमसे को देखता है एंड कहता है कि भाई तुम हमारी क्लान में से तो नहीं हो एंड तुम्हें देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि तुम वेनम क्लान से बिलोंग करते हो, तो आखिर तुम हो कौन। अपना हमसे कहता है कि मैं व्हाइट फ्लावर वैली क्लान से बिलोंग कर। व्हाइट फ्लावर वैली क्लान का नाम सुनकर ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं एंड अपने हमसे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे क्लान के ऊपर भी जो वेनम क्लान उसने अटैक कर दिया। अपने हमसे हमें सिर हिलाता है। अभी बंदा कहता है कि डैम वेनम क्लान के लोग ये सच में यहाँ पर जो मार्शल अलायंस है उसके सपोर्ट की वजह से कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं एंड यहाँ पर जितने भी जो मेडिसिन फैक्शन के यहाँ पर क्लान हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गलत बात है। एंड फिर वो अपने हमसी के बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तो अपना हमसी बता देता है कि भाई मेरे को वेनम क्लान के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया था, फिर मुझे एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया था एक एक्सपेरिमेंटल लैब के हिसाब से। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो अलाइस जनरल यानी जो जनरल जोगोंग था वो यहाँ पर जैसे ही मतलब वेनम क्लान के अंदर आया था तो मुझे एक मौका मिला एंड मैं एस्केप करके वहां से भाग गया एंड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने हमसे कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी जो कि तुम उतना दूर से यहाँ पर सफर करके यहाँ तक आ गए हो एंड अभी तक तुमने हार नहीं माना है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो वेगन है वो यहाँ पर तुम्हें दूसरे हेल के अंदर ले जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये ना हमें शिफ्टिंग आई मीन माइनिंग का काम कराएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड होगा। एंड यहाँ पर तुम्हें पता ही होगा कि जो माइनिंग का काम है वो अंडरग्राउंड में कितना ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर अपने हमसे आसपास की जगह को देखने लगता है एंड सोचता है कि यहाँ पर हमारे आसपास में केवल 5 गार्ड्स हैं। ये चीन वाला बंदा अपने हमसे कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि मुझे बाकी के गार्ड्स के बारे में नहीं पता है। लेकिन ये जो दाइदो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट वॉरियर है एंड मेरे को नहीं लगता कि हम लोग इससे यहाँ पर जीत सकते हैं। ये जो बंदा वो सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक है। एंड इसी के साथ में हम अपना जो इनर की है उसे भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन वेनम क्लान वालों ने हमें पॉइजन कर दिया है। अपने हमसे कहते हैं कि क्या होगा अगर मेरे पास में पॉइजन है। अब चिक वाला बंदा अपने हमसे कहता है कि वेल इससे भी ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो पॉइजन वेनम क्लान के लोग हैं वो पॉइजन के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और इनके पास में लगभग जितने भी पॉइजन है उनका एंटीडोट है। अपने हमसे कहते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर जो पॉइजन है वो इतना ज्यादा खतरनाक हो कि उन लोगों के पास में कोई एंटीडोट ही ना हो। अब इस बात को सुनकर चिक वाला बंदा अपने हमसे से पूछता है कि आखिर तेरे पास में ऐसा कौन सा पॉइजन है जिसकी वजह से तू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो अपना हमसे कहता है कि वेल मेरे पास में काफी ज्यादा खास पॉइजन है एंड वो यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर मैंने इसी की मदद से जो अपना टॉर्चरर था उसे यहाँ पर डिफीट किया एंड वहां से एस्केप करके मैं बाहर निकल आया। एंड यहाँ पर मैंने जो अपना मतलब अटैकर था जो मेरी फैमिली को खत्म किया था मैंने उसको भी यहाँ पर मार डाला। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसे से पूछते हैं कि बताओ तो सही आखिर तुम्हें टॉर्चर करने वाला और तुम्हारी फैमिली पर अटैक करने वाला वो बंदा कौन था। तो अपना हमसी कहता है कि वेल वेनम क्लान का एल्डर वांग लियाओ। अब वांग लियाओ को यहाँ पर सभी लोग जानते होते हैं एंड वो काफी हैरान होते हैं एंड अपने हमसे से कहते हैं कि क्या तुमने वेनम क्लान की एक यहाँ पर जो एल्डर है उसको मार डाला। आखिर इतना क्या खतरनाक पॉइजन है तुम्हारे पास में जिसका एंटीडोट वांग लियो के पास में भी नहीं था। तो हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि अपनी अंगुली यानी अपने हाथ को बाहर निकालता है, फिर जो अपनी चिटली अंगुली होती है उसे अपने दांत से कट करता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं उसकी अंगुली से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लिक्विड बाहर निकलने लगता है।
लगता है। अपना हमसे कहता है कि यही है पॉइजन। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसे के हाथ को देखकर मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि ये जो इसके हाथ से लिक्विड गिर रहा है वो यहाँ पर एक प्योर पॉइजन है और ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा लीथल है। फिर वो अपने हमसे से पूछता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर ये जो मतलब पॉइजन है वो आखिर कैसे आया। तो अपना हमसे कहता है कि मैंने यहाँ पर है ना एक तरीके से 5 कलर सेंटीपीड को खा लिया था, उसे स्वेलो कर लिया था। उसके बाद से जो मेरी बॉडी है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट आ गए थे एंड यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी जो पॉइजन उसका इफेक्ट नहीं हुआ था। एंड इसके बाद में वांगलियो ने मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्ट किए जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर मैं अभी जो पॉइजन है उसे प्रिजर्व कर पाता हूँ एंड यहाँ पर मैं उसे जब चाहूँ उसे तब निकाल भी सकता हूँ अपनी इस अंगुली की मदद से। अब चिक वाला बंदा कहता है कि वेल अगर क्या तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जो बॉडी उसे चेक कर सकता हूँ। अपने हमसे कहता है कि हाँ तुम चेक कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने एमसी की बॉडी को देखने लगता है एंड सोचता है कि इसके जितने भी जो की चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे। लेकिन इसके जो जितने भी डेंटियान है वो यहाँ पर एक बड़े डेंटियान के साथ में जुड़े हुए हैं एंड यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भी है। तो क्या ये यहाँ पर पॉइजन है? एंड फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी को बहुत सारी बातें बताता है, अपना एमसी भी बहुत सारी बातें बोलता है लेकिन इनका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो पॉइजन से अफेक्ट नहीं होता है एंड अपने एमसी के पास में यहाँ पर पॉइजन को स्टोर करने की एक एबिलिटी भी आ चुकी है जिसे अपना एमसी जब चाहे तब रिलीज कर सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी की बातों में यहाँ पर ये जो चिक वाला बंदा होता है वो भी एग्री कर देता है एंड कहता है कि हम लोग यहाँ पर है ना इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे एंड यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं एक लड़की जो कि वेगन के अंदर ही बैठी होती है और वो कहती है कि अगर क्या हुआ हम लोग फेल हो गए तो आई मीन ये बच्चा अगर फेल हो गया तो यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं हम सभी को मार दिया जाएगा इन गार्ड्स के द्वारा। अब इस बात को सुनकर दूसरा बंदा भी एग्री करता है और कहता है कि हाँ हमें मार दिया जाएगा, इवन अगर हम यहाँ पर माइनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें जिंदा तो छोड़ा ही जाएगा। तो हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर ऐसी बातें करने लगते हैं कि भाई यहाँ पर है ना मतलब मरने से तो बेहतर माइनिंग के अंदर काम करने का यहाँ पर है ना हमारा जो आइडिया वो काफी बेहतर है। तो हम देखते हैं इसी तरीके से ये जो लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने हमसे को समझाने का कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर है ना कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल तुम्हें पता है एक इंसान और एक जानवर की जिंदगी में क्या अंतर होता है। इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अगर तुम माइनिंग के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पर तुम्हें अपनी मर्जी से खाना भी नहीं दिया जाएगा। अगर तुम कुछ दिनों के लिए और जीना चाहते हो और कुछ खाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर माइनिंग के अंदर जा सकते हो। लेकिन अगर तुम सच में अपनी जो लाइफ उसे एक इंसान की तरह फ्रीडम के साथ में जीना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अब हमने एमसी की बात को सुनकर हम देखते हैं चिक वाला बंदा भी एग्री होता है एंड कहता है कि वेल हम लोग इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकते हैं। एंड वो सभी लोगों से कहने लगता है कि वेल एक बार अगर हम लोग माइनिंग के अंदर चले गए ना तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कभी भी जो एस्केप है वो नहीं कर पाएंगे। हमारे पास में अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही है। फिर हम देखते हैं चिक वाला बंदा अपने हमसे से कहता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या था? जी ख्वांग। हाँ अगर मतलब तुम्हें सही लगे तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? अपने हमसे कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एंड हम देखते हैं वो लोग एग्री कर जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि भाई वो किस तरीके से यहाँ से बच के बाहर निकलने वाले हैं। अब हम देखते हैं जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने हमसे को थैंक्स करता है क्योंकि अपने हमसे की वजह से उन्हें एक नई होप मिली है। तो अपने हमसे कहता है कि वेल तुम्हें इतना भी ज्यादा मेरे को थैंक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हम सक्सेसफुली यहाँ से एस्केप कर गए हैं। चिक वाला बंदा कहता है कि नहीं यहाँ पर एस्केप करने की बात नहीं है, तुम्हारी वजह से हमें वापस से ऐसा लग रहा है कि हम भी कोई इंसान है एंड हम लोग भी यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसा चल ही रहा होता है लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है एंड वो इन्फॉर्म करता है कि ये जो वैगन है उन्हें माइनिंग की तरफ ना ले जाया जाए बल्कि वापस से ले जाया जाए यहाँ पर जो क्लेनेड है उनके पास में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये जो वैगन है उन्हें बुलाया है। अब यहाँ पर जो क्लेनेड है उसने ये सब कुछ इसलिए किया होता है क्योंकि उसे अपने हमसे की खोज करनी होती है। यहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि हो सकता है कि जो वैगन है उसके अंदर अपना हमसे छुपा बैठा हो एंड असल में होता भी यही है। वहीं पर हम देखते हैं जो दाइदो होता है वो इन्फॉर्मर से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें गलत हो चुकी है। जो एल्डर वांग है उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया गया है एंड एक जो प्रिजनर है वो यहाँ पर एस्केप कर दिया गया है। एंड जो चीफ है वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वेल इन यहाँ पर जो वेगन है उनके अंदर जो लोग हैं उनके अंदर कोई वो जो प्रिजन है वो आकर ना छुप जाए। तो हम दाइदो को देखते हैं जो कि कहता है कि अच्छा तो जो एल्डर वांग है वो यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। मुझे तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगा था कि वो यहाँ पर ऐसी चीज़ों को फेस करने वाले अपनी कभी लाइफ में। पहले उन्होंने अपना पैर गंवा दिया और अभी उनके साथ में ये सब कुछ हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मतलब ये जो इन्फॉर्मर होता है वो कह रहा होता है कि वेल हमें ये जितने भी जो प्रिजनर है इन्हें क्लेनेड के पास में ले जाना होगा क्योंकि वही यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इनमें से वो प्रिजनर है या फिर नहीं है जिसने जो वांग लिया हुआ है उससे यहाँ पर इंजर्ड कर दिया है।
अब दाहिदू उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछता है कि भाई वो कैसा दिखता था, जिस पर जो मतलब इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि वेल मेरे को भी इसके बारे में नहीं बताया गया, हमें जो वेगन है उससे यहाँ पर जो क्लेनेड है उसके पास में ले जाना होगा। दाहिदू अब इस पर दाहिदू कहता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जिस रोड पर खड़े हैं ना वो बहुत ही ज्यादा संकटी है, यानी बहुत ही ज्यादा नैरो है, एंड हम यहाँ से जो वेगन है उसे वापिस से नहीं घुमा सकते हैं। एंड हम देखते हैं जो इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि लेकिन हमें तो यहाँ पर जो वेगन है उसके सभी लोगों को यहाँ पर अपने साथ में लेकर जाना ही होगा। तो हम दाहिदो को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरे पास में एक दूसरा रास्ता है। वैसे मेरे को बताओ कि हमने कितने ज्यादा सर्वाइवर को पकड़ा था जो कि आज माइनिंग के अंदर जाने वाले थे। अब इस बात को सुनकर एक बंदा कहता है कि 11। दाहिदू कहता है कि चलो इन लोगों की काउंटिंग करो और अगर 11 से कोई ज्यादा हो तो समझ जाना कि वो कोई प्रिजनर है। अब हम देखते हैं काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 करके, एंड हम देखते हैं जो दाहिदू होता है वो लास्ट वाले में हंसने लगता है और कहता है कि तुम एक एक्स्ट्रा हो, क्योंकि यहाँ पर 11 के बाद में तुम 12 हो तो पक्का से तुम ही प्रिजनर हो, एंड मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा था तब तो मैं पक्का से श्योर हूँ कि तुम ही वो जिसकी तलाश क्लेन हेड को है। अपना हमसे सोचता है कि डैम इट यार मैं पकड़ा गया। अब हम दाहिदू को देखते हैं जो कि कहता है कि वाह ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों ने अपने बीच में एक प्रिजनर को छुपा के रखा था और ये तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा गलती किया है। अब मैं तुम सभी लोगों को अगर मार भी देता हूं तो मेरे को किसी भी टाइप का एक्सप्लेनेशन नहीं देना होगा, जो क्लेन हेड है उसे। अब यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो पॉइजन है वो फुल प्रूफ नहीं है, यानी हम सिर्फ पॉइजन से ही खत्म नहीं कर सकते हैं सामने वालों को, हमारे पास में एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए। एंड इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा से यहाँ पर केयरफुल था, लेकिन मेरे को नहीं लगा था कि ये जो इन्फॉर्मर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यही सोचते हुए काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है, लेकिन जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने हमसे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो हम अपना जो प्लान है उसे नहीं भूलने वाले हैं, एंड हम उसे उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि हमने सोचा था। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं एक बंदा खड़ा होता है वेगन से एंड कह रहा होता है कि ये अपने आप से वेगन के अंदर चढ़ा था, यहाँ पर हमारा इसके अंदर कोई गलती नहीं है, हम तो यहाँ पर ना मतलब इसको नहीं चढ़ाए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर दाहिदो को जो कि उसको एक ही स्लेस के अंदर बीच में से कट कर देता है, एंड यहाँ पर उसकी आदत होती है कि वो जिसको भी मारता है उसका जो मतलब खून स्वॉर्ड पर लगा होता है उसे लिक करता है। एंड हम देखते हैं उसे लिक करते हुए कह रहा होता है कि जो चीजें वो अभी अभी तो इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हुई है और तुम उन्हें खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अब हम देखते हैं वो यहाँ पर जो इन्फॉर्मर होता है उससे कह रहा होता है कि वेल मैं एक काम करता हूँ इन सभी को मार देता हूँ, उसके बाद में तुम यहाँ पर जो क्लेनेट है उसे बता देना कि जो प्रिजनर है वो यहाँ पर मारा जा चुका है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि तुम एक बीस्ट हो, क्या तुम्हें यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है उसकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, आखिर तुम हमें भी क्यों नहीं मार देते अगर तुम हम इन सभी को मारने वाले हो तो अब हम देखते हैं सभी लोग खड़े हो जाते हैं, दाहिदू से कह रहे होते हैं कि तुम इसका मुंह एंड तुम्हें पक्का से यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। दाहिदू कहता है कि अरे यार धक्का मुक्की नहीं करने का, सभी को यहाँ पर लाइन से मिलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर ना मतलब जो चिक वाला बंदा होता है वो एक इशारा करता है, जिसके साथ में हम देखते हैं वेगन के अंदर जो यंग मैन बैठे होते हैं वो वेगन से नीचे उतर जाते हैं, एंड जो गार्ड्स होते हैं दाहिदू के उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं इन सभी के हाथ में, यानी जो चिक वाला बंदा यानी अपने हमसी के जो सपोर्टर्स थे या फिर उसके अलाइज थे उनके हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर पॉइजन लगा होता है, इससे वो गार्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर दाहिदू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये छोटे से टुकड़े से क्या ही बिगाड़ लेंगे। हम देखते हैं जो गार्ड होते हैं उनके ऊपर वो टुकड़ा लग जाता है एंड वो जो पॉइजन होता है उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, लेकिन गार्ड्स को इसके बारे में अभी पता नहीं होता है, एंड वो लोग यहाँ पर जो मतलब अपने चिक वाले बंदे के आदमी होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर उन लोगों को मार के कुछ ज्यादा ही से क्या बटोर रहे होते हैं, एंड कह रहे होते हैं कि तुम लोग हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। हम चिक वाले बंदों को देखते हैं जो कि उन गार्ड से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे लोगों को मारने का कोशिश किया। अगली पल हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पर कट लग चुके थे उन छोटे से टुकड़े से, इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन इन्फेक्ट हो चुका होता है, वो अभी पूरी तरीके से कोलेप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो दाइदू से कहते हैं कि हमें बचा लो। हम देखते हैं जो इन्फॉर्मर होता है उससे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, उसकी वहां पर काफी फट जाती है, एंड वो कहता है कि दाइदू मैं एक काम करता हूँ मैं जा रहा हूँ एंड जो बाकी के रीइंफोर्समेंट है उन्हें बुला के लेकर आ रहा हूँ। अब हम दाइदू को देखते हैं जो कि उस छोटे से टुकड़े की तरफ देखने लगता है एंड सोचता है कि इससे यहाँ पर है ना किसी को भी मारना इम्पॉसिबल है, इससे तुम सामने वाले अपोनेंट को एक छोटा सा स्क्रैच दे सकते हो, एंड इसकी यहाँ पर अंदर से जो लिक्विड बह रहा है वो पक्का से पॉइजन होगा, क्योंकि एक छोटे से स्क्रैच के बाद में मेरे जो गार्ड्स है वो डाउन हो गए, इसका मतलब तो यही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो दाइदू होता है वो यहाँ पर अपना मतलब एक ही जगह पर खड़ा होता है। यहाँ पर हम चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम ही यहाँ पर नेक्स्ट होने वाले हो। दाइदू कह रहा होता है कि वेल सच में एक यहाँ पर चींटी भी समय आने पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकती है, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो पॉइजन है उसका यूज किया है यहाँ पर जो मेरे गार्ड्स है उन्हें टेक डाउन करने के लिए, एंड अगर तुम यही चीज मेरे ऊपर यूज करने वाले हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बस थोड़ी सी दूरी बनाना है मेरे को, एंड उसके बाद मैं तुम्हारी ये वाली जो ट्रिक है उससे इजिली एक तरीके से ओवरकम कर दूंगा।
अब दाइदू की ऐसी बात को सुनकर एक बंदा कहता है कि अच्छा, तो तुम हमारे पास में आकर हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाले, इसका मतलब क्या तुम अभी पीछे हट रहे हो, क्या तुम डर गए हो? दाइदू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर है ना मतलब तुम्हारे पास में आकर अटैक करने के बजाय इस चीज का यूज करूंगा। इतना कहकर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी जो सोड किया होता है उसे अपनी सोड पर इन्फ्यूज करता है एंड उसे एक स्लेस मारता है जो कि सामने वाले बंदे को बीच में से कट कर देता है। अब हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो इस चीज से काफी हैरान होते हैं। वहीं पर जो दाइजू होता है वो वापस अपनी सोड को लिक करने लगता है। वहीं पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसके पीछे से भागते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा होता है एंड हम देखते हैं वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। सो अभी हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है अचानक से एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी एंड जो चिक वाला बंदा होता है वो दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो किस तरीके से जो दाइदू है उसे यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पर चिक वाला बंदा कहता है कि जो बाकी के गार्ड है उन्हें हम संभाल लेंगे, लेकिन जो दाइदू है उसे डिस्ट्रैक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, उसे टेक डाउन करना काफी मुश्किल है, इसलिए हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे एंड तुम उसके पीछे से अटैक कर देना मौका देकर। तो हम देखते हैं अपना एमसी ऐसा ही कर रहा होता है प्रेजेंट टाइम में एंड वो उसके गले के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। अपने एमसी को लगता है कि उसने ऐसा कर दिया है, लेकिन हम दाइदू को देखते हैं जो कि कहता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा है कि तुम्हारे जैसा एक बेकार और पैथेटिक वीक बंदा यहाँ पर जो मेरी इनर की है उसको भी नहीं तोड़ पाया। आई मीन यहाँ पर जो दाइदो है उसने अपनी पूरी बॉडी के बारे में जो आउटर की है उसकी एक लेयर को लगा के रखा था प्रोटेक्शन शील्ड के रूप में एंड अपना जो हमसे होता है वो अपने वेपन से उसको नहीं तोड़ पाया था। अब हम देखते हैं दाइदो को जो कि अपने हमसे के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसके आर पार अपनी सोड को कर देता है एंड अपने हमसे से कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा बंदा मेरे ऊपर पीछे से अटैक करेगा। तुम्हारी ये जो ट्रिक थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, वेपन से उसको नहीं तोड़ पाया था। अब हम देखते हैं दाइदू को जो कि अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसके आर पार अपनी सोड को कर देता है एंड अपने हमसे से कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा बंदा मेरे ऊपर पीछे से अटैक करेगा। तुम्हारी ये जो ट्रिक थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम इस ट्रिक के साथ में इतना ही आगे बढ़ सकते थे। यहाँ पर अपना हमसे सोचता है कि अगर मैं मारा गया तो सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ एंड यहाँ पर पूरे गेम को ही चेंज कर दे। अब हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो अपने हाथ को सोड के ऊपर लगा देता है। फिर हम दाइदू को देखते हैं जो कि अपनी सोड को बाहर निकाल देता है एंड कहता है कि चलो इन चीजों को खत्म करते हैं। वो वापिस से उस सोड को लिक करता है जैसा कि वो हमेशा करता ही आया है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं अब वो यहाँ पर दाइदू के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। अब दाइदू इस चीज को देखकर स्माइल करने लगता है एंड हम देखते हो अपनी सोड को बाहर निकालता है एंड अपनी सोड की को यूज करता है एंड उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो चिक वाला बंदा होता है वो यहाँ पर इस बात से काफी हैरान होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर मतलब जितने भी जो लोग होते हैं यहाँ पर चिक वाले बंदे को छोड़ के यहाँ पर जो दाइदू होता है उसने उन सभी को मार दिया होता है। अब दाइदू उस चिक वाले बंदे के पास में बढ़ता है एंड उससे कहता है कि तुम डिप्टी क्लान हेड हो है ना, ग्रेट मेडिसिन क्लान के, तो तुम बताओ तुम्हारे सामने तुम्हारे लोग मर रहे हैं तो तुम्हें आखिर कैसा लग रहा है? अब हम इस स्टिक वाले बंदे को देखते हैं जो कहता है कि तुम बास्टर्ड। वहीं पर हम देखते हैं दाइदू को जो कि कह रहा होता है कि यार तुम यहाँ पर वापस से मेरे को गालियां और कर्स मत करने लगना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो चीजें वो बहुत ही ज्यादा सुन चुका हूँ, वैसे भी अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमने एमसी को जो कि यहाँ पर ना गिनती गिन रहा होता है एंड खड़ा हो जाता है। दाइदू से देखकर कहते हैं कि अच्छा, तो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम तो सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि काउंटिंग को 9 तक गिन चुका होता है। दाइदू काफी हैरान होता है एंड अपने एमसी से पूछता है कि आखिर तुम गिनती किसके लिए गिन रहे हो? अपना हमसे फाइनली 10 गिनता है एंड कहता है कि तुम्हारी मौत के लिए। अब इस पर जो दाइदू तो वो कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपना जो माइंड उसे लॉस्ट कर चुके हो। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें यहाँ पर मार के जो तुम्हारे बाकी के साथी हैं उनके पास में पहुंचा देता हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं जो दाइदू तो अपने एमसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अगली पल जो दाइदू तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो नीचे घुटने पर आ जाता है एंड उनमें सोचता है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मेरी बॉडी के ऊपर कोई कट नहीं लगाया तो आखिर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन कैसे चला गया। एंड अपने एमसी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। अपना एमसी कहता है कि तूने खुद ही इस चीज को यहाँ पर स्वेलो किया था। एंड इतना कहकर अपना एमसी अपनी जो चिटली उंगली होता है उससे अपने पॉइजन को रिलीज करता है। दाइदू भी समझ जाता है कि भाई वो जो सोड लीक कर रहा था, आई मीन जब उसने यहाँ पर जो अपना एमसी उसके अंदर सोड को एक तरीके से आर पार किया था उसकी बॉडी की, तब यहाँ पर अपने एमसी ने अपने हाथों से सोड के ऊपर पॉइजन लगा दिया था, जो कि उसने जब सोड को लिक किया तब उसकी बॉडी के अंदर चला गया। अब हम दाइदू को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम एक लिटिल सिट हो। यहाँ पर अपने एमसी कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो ब्लेड है उससे लिक करने की आदत है एंड मैंने इस चीज को नोटिस किया और मैंने अपनी इस ट्रिक को यूज किया। हम दाइदू को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहता है कि वास्तव में तुमने इतना ज्यादा रिस्की मूव लिया। आई मीन अगर मैं तुम्हें पहले ही अटैक के अंदर मार देता तो तुम क्या करते?
अपना हमसे कहता है कि वेल रिस्क है तो इसका अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी था। धाइदू कहता है कि वेल तुम इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो एंड ये जो चीज़ें वो इतने भी ज़्यादा लेट नहीं हुई है। अगर तुम मुझे एंटीडोट दे देते हो तो मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेनम क्लान के अंदर ज्वाइन करा लूंगा एंड मैं तुम्हारे लिए एक यहाँ पर पर्सनल रिकमेंडेशन भी करूंगा। अपना हमसे कहता है कि थोड़े समय पहले तुम यहाँ पर जो वीक लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ही कम समझ रहे थे एंड उनकी जो जान उन्हें जान भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब तुम अपनी ही जान की भीख मांग रहे हो उसी यहाँ पर एक वीक बंदे से, यानी मेरे जैसे एक वीक बंदे से। अब हम दाइदो को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो चिक वाला बंदा होता है वो दाइदो की सोट को उठा लेता है एंड हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। उसके बाद में हम देखते हैं उसे मार देते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हंसी होता है उसकी आंखें ओपन होती है क्योंकि थोड़े समय पहले अपना हंसी बेहोश हो चुका होता है। यहाँ पर अपने हमसे एक हॉर्स पर होता है और उसके पीछे चिक वाला बंदा बैठा होता है एंड वो अपने हमसे से कहता है कि तुम्हारे जो घाव है उसको मैंने एक तरीके से मेंड कर दिया है, यानी मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत क्योर कर दिया है और तुम थोड़े समय बाद में ही यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। अपने हमसे इसके लिए थैंक्स करता है तो वो चिक वाला बंदा कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। अपने हमसे कहता है कि नहीं, आखिर तुम मेरा थैंक्स किस लिए करोगे, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे जितने भी जो साथी हैं वो अभी तक जिंदा होते। अब इस बात को सुनकर जो चिक वाला बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, जिंदा कोई भी नहीं होता, तुम्हारी वजह से ही हम लोग यहाँ पर एक तरीके से जो दायित्व से खत्म कर पाए हैं, वरना तो हम लोग जो माइनिंग है उनके अंदर काम करते हुए एक बहुत ही ज्यादा बुरी और पेनफुल मौत मरते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हम्सी होता है उससे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि वह लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो यहाँ पर सभी को बचा पाया। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहता है कि हाँ, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम अभी अपने जितने भी जो लोग हैं जिनकी तुम चिंता करते हो उन्हें बचा पाओ एंड यहाँ पर बदला ले पाओ जिन सभी लोगों को तुमने खोया है उनका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा भी बदला लो। अपना हमसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल, जो परस्यूट टीम है वो हमारा पीछा कर रही है और वो जल्दी हमारे पास में पहुंच जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से अकेले जाओ एंड मैं वो जो टीम है उसे रोकने का कोशिश करता हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं वो हॉर्स से जंप लगा देता है। यहाँ पर जो अपना हमसे होता है ये चीज को देखकर काफी हैरान होता है एंड उसे कहता है कि हे मिस्टर, आखिर ये तुम सब कुछ क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्टर होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है एंड अपने हमसे को हॉर्स को रोकना नहीं आता है, तो वो जो हॉर्स होता है वो अपने हमसे को अपने साथ में बहुत ही ज्यादा आगे तक ले जाता है। यहाँ पर अपना हमसे अभी रो रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जान दे दी होती है एंड अपना हमसे के पास में अभी और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उससे रिवेंज लेना होता है। तो अपना हमसे ये सोच रहा होता है कि वेल, जिन लोगों ने भी मेरे साथियों की ऐसी हालत की है मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं जो परस्यूट टीम होती है वहां पर पहुंच जाती है जहां पर दाइदो एंड उसके गार्ड्स को मारा गया होता है। वो सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था जिसकी वजह से ये हालत हो चुकी है यहाँ पर। एंड फिर वो ये सारी खबर जो क्लेन हेड है उसको जाकर दे देते हैं। तो जो क्लेन हेड होता है वो सभी लोगों को कहता है कि तुम वर्थलेस हो, तुम एक प्रिजनर को भी यहाँ पर पकड़ नहीं पाए। एंड फिर वो पूछता है कि जो दाइदो है वो भी तो वहां पर था, आखिर उसका क्या हुआ। अब इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वो कहता है कि यहाँ पर जो दाइदो उसकी भी मौत हो चुकी है। तो क्लेन हेड इस बात को भी सुन के काफी हैरान होता है एंड कहते हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन मरे और कौन जिए, मैं बस एक ही बात चाहता हूँ कि तुम जाओ और वो जो प्रिजनर है उसे पकड़ के मेरे पास में लेकर आओ। एंड इस बात का मेक श्योर करना कि यहाँ पर जो जनरल जोंग है उसको इन सब के बारे में, तभी हम देखते हैं वहां पर पीछे से कोई आवाज आती है कि हाँ जनरल जोंग इसके बारे में पता ना चले। ये खुद जनरल जोंग होता है एंड जनरल जोंग को देखकर बुढ़ा भी काफी हैरान होता है एंड वो कहते हैं कि आपको तो बैंक्वेट में होना चाहिए ना, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जनरल जोंग कहते हैं कि बस मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे को सफोकेट फील हो रहा था तो मैं बाहर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जनरल जोंग होता है वो यहाँ पर जो बुढ़ा होता है उससे कहता है कि तुम हमारे यहाँ पर एक तरीके से फर्स्ट रैंक का क्लेन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसके साथ में जितने भी क्लेन जुड़े हैं वो एक पत्थर की तरह हैं जो कि यहाँ पर टाइम आने पर एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं ग्रेट मार्शल अलायंस को। लेकिन जिस तरीके से मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे को नहीं लगता कि तुम एक पत्थर की तरह हो और हमें अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम बार बार बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो। अब हम बूढ़ा को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, प्लीज हमें एक बार और मौका दीजिए हमें अपने आप को साबित करने का, और ये लास्ट मौका होने वाला है। अगर हम इस बार कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप जो चाहो हमारे क्लान के साथ में कर सकते हो। इस पर जो जनरल जोंग होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट मौका है, अगर तुम इस बार कुछ नहीं कर पाए तो फिर मेरे को ब्लेम मत करना। फिर हमारा सीन शूट होता है, हम देखते हैं जो क्लेनेट होता है वो वांग लियाओ के रूम के अंदर जाता है एंड वहां पर जाकर उसे कह रहा होता है कि जिसने यहाँ पर तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किया है वो यहाँ से भाग चुका है एंड इसी के साथ उसने दाइदो को भी मार दिया है। अब इस बात को सुनकर जो वांग लिया होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं क्लेनेट को जो कि उससे पूछता है कि तुम ही वो थे जो कि उसे यहाँ पर लेकर आए थे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में कोई सजेशन है, यानी हम उसे किसी तरीके से पकड़े। हम देखते हैं वांग लियोंग को जो कि अपनी इस हालत के अंदर होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है क्लेनेट को। फिर
तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं एक जंगल के अंदर खरगोश को पकड़ने के लिए कोई ट्रैप बिछाया गया होता है, वो भी फ्रूट्स का। एंड हम देखते हैं खरगोश उस मतलब जाल में फंस भी जाता है, और ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि अपने हमसी ने लगाया होता है। अब हम देखते हैं हमने हमसी को, जो कि हमें बताता है कि भाई उसे यहाँ पर आए हुए अभी 1 हफ्ता हो चुका है, यानी 1 हफ्ता हो चुका है उसे एस्केप किए हुए जो वेनम क्लान है उसके यहाँ पर चंगुल से, और उसका जो वाउंड है वो भी काफी ज्यादा ही हद तक ठीक हो चुका है। लेकिन वो हमेशा से यहाँ पर ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता है, उसे कुछ तो करना होगा एंड किसी तरीके से अपना जो बदला है उसे लेना होगा। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, एंड हम देखते हैं वहां पर है ना कोई भी वेनम क्लान का आदमी नहीं होता है, और ये चीज अपना हमसी सोचकर थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस करता है। फिर अपना हमसे सोच रहा होता है कि भाई मेरे को यहाँ पर है ना किसी तरीके से कोई काम ढूंढना होगा, और वो काम को करते हुए मुझे अपने रिवेंज की तैयारी करनी होगी। ये सोचते हैं हम देखते हैं अपना हमसी एक होटल के अंदर आता है, एंड यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि वेल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर जो अपनी फैमिली है उसको यहाँ पर जो बैंडिट है उनके हाथों खो दिया, एंड यहाँ पर अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहीं कोई मेरे को यहाँ पर अपने सर्वेंट के तौर पर रख ले, ताकि मैं वहां पर काम करके अपने खाने पीने के जो पैसे उसे जुटा सकूं। अब इस बात को सुनकर जो होटल की लेडी होती है वो उसे कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम्हें किसी रिच फैमिली को ढूंढना चाहिए जहां पर तुम काम करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। फिर जो लेडी होती है वो अपने हमसी को, जो सिटी लोड होता है उसके घर पर काम करने के लिए सजेस्ट करती है कि अगर तुम वहां पर काम करते हो तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खाने पीने की टेंशन नहीं लेनी होगी। अपने हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारा वेनम क्लेन के बारे में क्या ख्याल है, यानी अगर मैं वहां पर काम करूँ तो मुझे कितना ज्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है। अब वेनम क्लान का नाम सुन के जो पास में बंदा बैठा था वो कह रहा होता है कि वेल जो वेनम क्लान है वो तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल वहां पर जितनी भी जो चीज है वो काफी ज्यादा बेकार चल रही है। अपना हमसे इसका रीजन पूछता है तो वो आदमी बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है, यहाँ पर जो वेनम क्लान है उसके ऊपर अटैक किया गया है जो अनदर मेडिसिन इन्फेक्शन है उनके द्वारा, एंड यहाँ पर जो वेनम क्लान है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए सही से ये अटैक किया गया है, एंड यहाँ पर जो वेनम क्लान के लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया है। तो अपना हमसे समझ जाता है कि सही से यहाँ पर जो वेनम क्लान है वो खुद को यहाँ पर है ना विक्टिम दिखाने का कोशिश कर रही है। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो कि कहता है कि जैसे तैसे करके जो वेनम क्लान के वॉरियर्स हैं उन्होंने अपनी ब्रेवरी से जो अटैकर्स थे उन्हें पकड़ लिया है, एंड यहाँ पर अब उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पूरे गांव के अंदर, और उन्हें थोड़े समय पहले ही यहाँ से ले गए थे हमारे जो गांव उन लोगों के सामने से। यहाँ पर वो जो लोग थे आई मीन जो अटैकर्स थे वो कहीं और से नहीं बल्कि ग्रेट मेडिसिन फैक्शन के व्हाइट फ्लोवर वैली क्लान से बिलोंग करते थे। तो अपना हमसे जैसे ये सुनता है कि भाई उसकी क्लान से लोग बिलोंग करते थे एंड उन्हें प्रिजन के तौर पर पकड़ लिया गया, तो वो काफी हैरान होता है एंड उससे पूछते एंड वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर उन लोगों को कहां पर ले जाया गया है। अब इस बात को सुनकर वो आदमी कहता है कि वेल उनको माइनिंग का काम कराने के लिए ले जाया गया है नानहुआ के अंदर। तो अपना हमसे जैसे ही सुनता है वहां से दौड़ लगा देता है, एंड यहाँ पर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं मालूम था कि जो मेरी क्लान है उसके और भी सर्वाइवर्स अभी जिंदा है, एंड अपने हमसे मन में बस यही सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर मतलब दूसरे लोग जिंदा है तो मुझे उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा, क्योंकि ये साइज से सारा का सारा मेरी गलती है, मेरी वजह से उन लोगों को ये सारी चीजें महसूस करनी पड़ रही है या फिर इन सभी चीजों के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। तभी अपना हमसे एक जगह पर रुक जाता है, मन में सोचता है कि मुझे इतना ज्यादा रस नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा कामली सोचना चाहिए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा यहाँ पर खतरनाक और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अपने लोगों को बचा सकूं, और ये भी हो सकता है कि एक ट्रैप हो मुझे पकड़ने के लिए। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं नानवा का सीन जहाँ पर माइनिंग चल रही होती है। यहाँ पर वो क्लेनेट भी खड़ा होता है, एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियो होता है वो भी वहां पर आ चुका होता है। हाँ, जो वांगलियो अभी वो ठीक हो चुका है, एंड वो क्लेनेट से कहता है कि तुम इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर क्लेनेट कहता है कि टेंशन ना लो तो क्या करूं, तुम्हें पता है वो बच्चा हमारा सारा का सारा काला चीटा यहाँ पर दुनिया के सामने ओपन कर सकता है, एंड यहाँ पर है ना हम लोगों ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है। तो हमने कहा था कि हम लोग ऐसा करके यानी उसके क्लेन हेड को आई मीन उसके जो क्लेन के लोग हैं उन्हें चारा बनाएंगे तो वो पक्का से हमें अप्रोच करेगा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हमें यहाँ पर किसी ने अप्रोच नहीं किया है। तो यहाँ पर वांगलियो कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो जल्दी हमें अप्रोच करेगा। क्लेन हेड कहते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो काफी खराब है, एंड अगर हमने उस बच्चे को नहीं पकड़ा तो हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम मुझे काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हो, आखिर ऐसा कैसे है। तो वांगलियो कहता है क्या मैं और रिलैक्स है, वो मन में सोचता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर जो मतलब वो बच्चा है जोइगांग उसे पूरी तरीके से पकड़ना चाहता हूँ एंड उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी जो बहुत सारी रातें हैं वो हेल के अंदर गुजारी हैं। मेरे को बहुत ही ज्यादा पेन होता था, मेरा यहाँ पर ऐसा लगता था कि मैं अपना दिमाग को खोने वाला हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि मैं यहाँ पर जो जीकोआंग है उससे बदला लूंगा, आखिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता
सकता हूँ। अब हम देखते हैं एक बहुत सारी वीसी से स्माइल करने लगता है एंड एक पेडोफाइल की तरह बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हंसते हुए अपने अमसी के बारे में ही सोच रहा होता है कि जल्दी से मेरे पास में आ जाओ ताकि मैं अपना बदला तुमसे ले लूं। फिर हमारा सीन से उड़ता है एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो माइनिंग एरिया के पास में पहुंच जाता है एंड एक बड़ी चट्टान के ऊपर से यहाँ पर जो नीचे होता है वो सब कुछ देख रहा होता है एंड सोचता है कि सच में ये तो मास्टर इनी है एंड ग्रैंडपा कोंग है और ये मेरी ही वैली के मतलब लोग हैं, यानी मेरी ही क्लैन का लोग है। मैंने सोचा नहीं था कि इन लोगों को सच में यहाँ पर बंदी बना के रखा है। अब हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि सोचता है कि मैं यहाँ पर इन लोग तो हेलो गाइस, अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड ला सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करें।